हमारा अगला विश्लेषण उस नए चक्का जाम के बारे में है जिसमें किसानों ने एक बार फिर से नेशनल हाईवे नंबर 44 को ठप कर दिया। यानी किसानों का नया चक्का जाम अब शुरू हो गया है। आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सैकड़ों किसानों ने ट्रैक्टर्स की मदद से नेशनल हाईवे नंबर 44 को बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। और यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। यानी श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जो जाता है सबसे बड़ा हाईवे, उसे किसानों ने रोक दिया है। और इसमें कुरुक्षेत्र में जिस स्थान पर किसानों ने यह नया चक्का जाम करते हुए अपने ट्रैक्टर्स को हाईवे के बीच में पार्क कर दिया है, वो पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से लोग पंजाब होते हुए श्रीनगर जाते हैं। इसलिए जो लोग सड़क मार्ग से अभी दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से पंजाब जाना चाहते हैं, उन लोगों को हम अभी से सूचित करना चाहते हैं कि किसानों ने अब कुरुक्षेत्र में इस नेशनल हाईवे को बंद कर दिया है। और यह नया चक्का जाम इसलिए किया गया है क्योंकि हरियाणा के किसान सूरजमुखी की फसल की खरीद एमएसपी पर न होने की वजह से नाराज है। आप पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए, इसके बाद हम आपको किसानों के इस नए आंदोलन का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण दिखाएंगे। और साथ ही जो हमारे दर्शक हैं जो पंजाब जाने के बारे में सोच रहे होंगे, हरियाणा या इस नेशनल हाईवे के जरिए और आगे जाने के बारे में सोच भी रहे हैं, तो अब उन्हें अपनी यात्रा से पहले थोड़ा सा दोबारा से स्थिति को भांप लेना चाहिए। सरकार ने जो उस दिन वहाँ पे काम किया, किसानों के ऊपर लाठियां चलाई, हमारे लोगों को जेलों में बंद किया, ये उसके विरोध में है सारा। और इसका मैसेज पूरे देश भर में जाएगा। हमने वो कहा है कि जो भारत सरकार ने एमएसपी लागू की है उस पे कानून बना दे। हमने यही तो कहा। भारत सरकार ने बार बार कह रही कि हम रेट बढ़ा रहे, देश को गुमराह कर रही है। हमने कहा कि जो आपने एमएसपी तय की उस पे आप कानून बना दो, एमएसपी गारंटी कानून। ये जब तक नहीं बनेगा ये किसान आंदोलन करता रहेगा। देश में बड़े आंदोलन की फिर जरूरत पड़ेगी। देखिए, चूंकि अब सूरजमुखी का विषय उसी जिले के अंदर हुआ है और उसमें हमारी बातचीत का पहला एक दौर चला है। उसके बाद हमने कुछ निर्णय भी करके उनको सुनाया है, बताया है। और हमने चूंकि हैफेड भी 4800 रुपये में खरीद रही है, 1000 रुपया एक इंटरिम सहायता के रूप में हमने जो योजना है हमारी भावांतर भरपाई योजना, उसके अंदर उनको दे रहे हैं। और ये भी आश्वासन दिया है कि हम इस रेट को देखेंगे और किसान को कैसे एमएसपी के नज़दीक रेट मिले, इसमें जैसे जैसे मार्केट का रेट पता लगेगा वैसे वैसे उसकी भरपाई भी हम करेंगे। अब आपको इस पूरे मामले की जड़ में लेकर चलते हैं। यह मामला सनफ्लावर फार्मिंग यानी सूरजमुखी की फसल से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें किसान इस फसल की खेती करने के लिए सूरजमुखी के बीज बाजार में बेचते हैं, जिनकी मदद से एडिबल ऑयल यानी कुकिंग ऑयल का उत्पादन होता है। आप में से बहुत सारे लोग खाना बनाने के लिए कुकिंग ऑयल के तौर पर सूरजमुखी के तेल का इस्तेमाल करते होंगे। वर्ष 2019 और 20 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सूरजमुखी की खेती सबसे ज्यादा कर्नाटक में होती है, फिर उड़ीसा में होती है और फिर हरियाणा इस सूची में तीसरे नंबर पर आता है। हालांकि इसमें हरियाणा का शेयर फिर भी बहुत कम है। कर्नाटक में अकेले लगभग 50% सूरजमुखी की खेती होती है। हरियाणा का शेयर इसमें सिर्फ 7% है। आप देख लीजिए कहां कहां होता है। हरियाणा तीसरे नंबर पर है, कर्नाटक, उड़ीसा और फिर हरियाणा। अब हरियाणा में सिर्फ 7% खेती होती है सूरजमुखी की, लेकिन फिर भी ये जो पूरा विरोध प्रदर्शन है ये ना तो कर्नाटक में हो रहा है ना उड़ीसा में हो रहा है, ये हो रहा है हरियाणा में। इसके बावजूद कर्नाटक में इस फसल की बिक्री को लेकर कोई विवाद नहीं है, उड़ीसा में कोई विवाद नहीं है, हरियाणा में इस पर जबरदस्त राजनीति भी हो रही है और लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, नेशनल हाईवे 44 जो है वो अब ब्लॉक कर दिया गया है। इस विरोध प्रदर्शन का सबसे बड़ा कारण है इस फसल का मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे आप एमएसपी कहते हैं या फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। केंद्र सरकार हर साल रबी और खरीफ के सीजन के हिसाब से 20 से ज्यादा फसलों का एमएसपी निर्धारित करती है, जिसमें सूरजमुखी की फसल भी शामिल है। इस बार सूरजमुखी का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 6,400 रुपए प्रति क्विंटल। यानी अगर सरकार किसानों से सूरजमुखी के ये बीज खरीदती है
तो उसे कम से कम किसानों को प्रति क्विंटल 6,400 रुपए के भाव से यह खरीदना होगा। लेकिन हरियाणा में इसकी खेती करने वाले किसानों का कहना है कि सरकार ये फसल उससे एमएसपी पर ना खरीद कर उन्हें प्रति क्विंटल फसल पर 1,000 रुपए का मुआवजा दे रही है, जो कि गलत बात है। मतलब सरकार ने एमएसपी तो तय कर दिया कि हम आपको एमएसपी देंगे, लेकिन सरकार जब खरीद ही नहीं रही फसल तो फिर उस एमएसपी का क्या मतलब है। अब सरकार क्या कह रही है कि हम आपसे खरीदेंगे नहीं, लेकिन आपको 1,000 रुपए पर क्विंटल का मुआवजा दे देते हैं, क्योंकि बाजार में अभी यह फसल 4,000 रुपए प्रति क्विंटल में बिक रही है। तो जो फसल 4,000 रुपए प्रति क्विंटल में बिक रही है पहले से ही बाजार में, उससे सरकार 2,000 रुपए 6,400 रुपए में क्यों खरीदेगी। तो सरकार नहीं खरीद रही, क्योंकि ये 6,400 रुपए का जो एमएसपी लगाया गया है उससे कम में ही फसल बाजार में उपलब्ध है। और ये जो दाम है जिस पर यह फसल बाजार में बिक रही है, ये एमएसपी से 2,400 रुपए कम है। अब किसानों का कहना है कि उनका प्रति क्विंटल जो नुकसान हो रहा है वो लगभग 2,500 रुपए है, लेकिन सरकार उन्हें मुआवजे के रूप में सिर्फ 1,000 रुपए दे रही है। और किसानों की यह भी मांग है कि जब सरकार ने एमएसपी तय किया है तो वो इस एमएसपी पर किसानों से उनकी फसल खरीद क्यों नहीं रही। तो किसानों का यह कहना है कि चाहे बाजार में किसी भाव पर भी बिक रही हो, चाहे बाजार में सस्ते दाम पर बिक रही हो, लेकिन एक बार अगर सरकार ने वादा किया कि हम आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस इतना देंगे, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसी दाम पर उनकी सारी फसल खरीद ले, खरीद कर जो चाहे करे। इस पर हरियाणा की सरकार का तर्क है कि अगर वो एमएसपी पर इस फसल को खरीदती है तो ऐसी स्थिति में पड़ोसी राज्यों के किसान मंडी में अपनी फसल लाकर उसे बेचने की कोशिश करेंगे, जिससे सरकार को ही नुकसान होगा। इसलिए खुद किसानों से सीधे फसल न खरीदकर उन्हें प्रति क्विंटल 1,000 रुपए का मुआवजा दे रही है सरकार। हरियाणा में इस बार कुल मिलाकर 36,414 एकड़ की जमीन पर 8,528 किसानों ने सूरजमुखी की खेती की थी, और यही किसान अब सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इस प्रदर्शन के पीछे भी राजनीति है। जिन किसानों ने नेशनल हाईवे नंबर 44 को ब्लॉक किया है, बंधक बना लिया है, वो किसान कम और किसान नेता ज्यादा है, और उनके इस आंदोलन से सबसे ज्यादा आम लोगों को तकलीफ हो रही है। आम लोग परेशान हो रहे हैं जिन्हें वहां से जाना है। हमारे देश के सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन पंजाब और हरियाणा के किसान करते हैं। आपने ये बात ध्यान से हमारी नोट करके रखिएगा। सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन कहां के किसान कर रहे हैं? हरियाणा और पंजाब के। लेकिन मासिक आय के मामले में इन राज्यों के किसान पूरे देश में सबसे ज्यादा अमीर हैं। मेघालय के बाद पंजाब के एक किसान की मासिक आय औसतन 26,701 रुपए है। एक किसान की एक महीने की आमदनी 26,701 रुपए है पंजाब की। हरियाणा में एक किसान की एक महीने की औसत आमदनी है 22,841। और पूरे भारत में किसानों का जो राष्ट्रीय औसत है वो है 10,218। तो अब आप सोचिए, जब पूरे देश के जो किसान हैं अगर उनका औसत एक महीने की कमाई है 10,000 रुपए, तो हरियाणा के किसान उससे डबल कमाते हैं 22,000 रुपए। पंजाब के तो और भी ज्यादा कमाते हैं 26,000 रुपए। लेकिन इसके बावजूद जिन राज्यों के किसान इनकम के मामले में सबसे ऊपर हैं, उन्हीं राज्यों के किसान सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन करते हैं, और इस मामले में सरकार पर भी सवाल जरूर उठते हैं। तो यह बात नहीं है कि सरकार बच जाएगी, सरकार पर भी सवाल उठते हैं। और वो सवाल क्या है? सरकार किसी भी फसल का एमएसपी इसलिए निर्धारित करती है ताकि किसानों को कोई नुकसान ना हो, लेकिन जब इस एमएसपी पर फसल की बिक्री होती ही नहीं, यानी जब आपने एमएसपी तो बता दिया लेकिन एमएसपी पर आप फसल खरीदेंगे ही नहीं, तो सोचिए इसका मतलब क्या रहा? एमएसपी का मतलब ही क्या है? दूसरी बात, हमारे देश में बड़ी बड़ी कंपनियां तो एमआरपी पर अपना प्रोडक्ट बेच सकती हैं, और इसके लिए पूरा एक सिस्टम बना हुआ है प्राइवेट सेक्टर के लिए, प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए। लेकिन किसान अपनी फसल एमएसपी पर ही बेच पाए, इसे सुनिश्चित करने के लिए कोई स्पष्ट व्यवस्था अब तक हमारे देश में नहीं बनी है। या तो सरकार यह करे कि उसने जो भी एमएसपी तय किया है, किसानों की जो फसल है वो मंडियों में उसी दाम पर बिके, उससे कम में ना बिके। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए, लेकिन सरकार ये सब काम करने में नाकाम रही है, और इसीलिए बार बार किसानों के ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिलते हैं।